नमस्कार दोस्तों, स्टडी 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम राजस्थान का इतिहास पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। हम सबसे पहले जो राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ है और जहाँ का इतिहास बड़ा गौरवमयी है, उसके इतिहास को प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, आपके राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई लेक्चरर हो, आरएस हो, सभी एग्ज़ामों में लगभग मेवाड़ का इतिहास ज़रूर पूछा जाता है। पटवारी और राजस्थान पुलिस में, रीट में तो ये सिलेबस में ही है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इसमें से प्रारंभिक जानकारी में से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, मेवाड़ के इतिहास की हम प्रारंभिक जानकारी के तहत अपन सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति देखिए। जब अपन राजस्थान का मैप देखते हैं तो बिल्कुल दक्षिण पूर्व में जो हिस्सा है वो हिस्सा मेवाड़ कहलाता है। दक्षिण पूर्व तो हाड़ौती कहलाता है, दक्षिण पूर्व से दक्षिण में जो हिस्सा होता है वो मेवाड़ कहलाता है। ये मेवाड़ का ऐसी प्रकार की एक आकृति, अगर अपन नक्शा बनाना चाहें तो इस प्रकार की एक आकृति बन सकती है। देखिए, ये जो मेवाड़ है ये वर्तमान में 5 जिलों से मिलकर बना होता है। देखिए, सबसे भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, पूरा भीलवाड़ा इसके अंतर्गत नहीं आता है। भीलवाड़ा का दक्षिण का कुछ हिस्सा, पूरा चित्तौड़गढ़, पूरा लगभग पूरा प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद का पूरा जिला, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मिलकर मेवाड़ का निर्माण करते हैं। तो कई बार इस जगह भी क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि कई लोग मेवाड़ को सिर्फ चित्तौड़ उदयपुर के नाम से जानते हैं, जबकि मेवाड़ में ये 5 जिलों के हिस्से आते हैं। ये तो इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की एवं अन्य नामों की। मेवाड़ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, मे और वाड़। वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश, जैसे मारवाड़, मारू से रक्षित प्रदेश, मारू मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान से रक्षित प्रदेश। इसी प्रकार ये जो मे है इसका अर्थ है मेर। दोस्तों, यहाँ जो मेवाड़ है, यहाँ पहले मीर जाति निवास करती थी। कौन सी जाति निवास करती थी? मेर या मेद जाति निवास करती थी और इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा मेवाड़, मतलब कि मेरों से या मेदों से रक्षित प्रदेश। तो इसका अर्थ होगा मेरों से रक्षित प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुके हैं एग्जाम में। ये नहीं करना है कि जिस मेरों के रहने वाला देश या मेरों के बसने वाला देश, इस प्रकार कोई आंसर नहीं करना है। आंसर ये करना है मेरों से रक्षित प्रदेश, क्योंकि वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। काठ या वाड़, कठोर भूमि से रक्षित प्रदेश। मारवाड़, मारू से रक्षित प्रदेश। इस प्रकार जो वाड़ है उसका अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। देखिए, ये महाभारत काल में, जो महाभारत काल था उसमें ये शिवी जनपद का हिस्सा है। ये जो मेवाड़ है महाभारत काल में शिवी जनपद का हिस्सा है और इसकी राजधानी थी माध्यमिका। ये माध्यमिका वर्तमान में चित्तौड़ में है और इसका जो वर्तमान नाम है नगरी है। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़ में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन नगरी मानी जाती है, राजस्थान की प्राचीन नगरियों में से, प्राचीन कस्बों में से एक मानी जाती है नगरी, जो महाभारत काल के समय से है। ऐसे तो और भी है, बैराट है, पुष्कर है, लेकिन नगरी भी जो अपन अगर मेवाड़ की बात करें तो इसको सबसे प्राचीन नगर मान सकते हैं अपन है। इसका वर्तमान में नाम है नगरी और कौन से जिले में है? चित्तौड़ में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अन्य नामों में मेदपाट और प्रागवाट, चूंकि यहाँ मेद रहते थे इसलिए इनको मेदपाट और प्रागवाट। मेदपाट संस्कृत है और इसके हिंदी होता है प्रागवाट। ये इसके अर्थ एवं अन्य नाम हो गए। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के झंडे की। देखिए, मेवाड़ का झंडा, मेवाड़ के जो राजा महाराजा थे वो गुहिल वंशी थे, बप्पा रावल के वंशज थे, गुहिल के वंशज थे और इनका जो झंडा है वो इस प्रकार का एक झंडा है। ये सूर्यवंशी मानते हैं अपने आप को। क्या मानते हैं? सूर्यवंशी, कि हम भगवान सूरज की संतान है और इसलिए इनके झंडे के ऊपर ही ऊपर सबसे पहले सूर्य का चित्र है और उसके एक इस प्रकार का एक किला है। यहाँ पर एक किले की सी आकृति है और इधर तो एक योद्धा है और इधर भी एक योद्धा है। ये जो योद्धा है वो भील योद्धा है, इसके हाथ में तीर कमान है। देखिए, जो मेवाड़ का जो प्रदेश है वो भीलों से बाहुल्य प्रदेश है और जो
राजपूत थे जो भीलों की सहायता से शासन किया करते थे वहाँ पर, और भील इनके सहयोगी हुआ करते थे। तो जो भील योद्धा है ये पूंजा भील माना जाता है, जो कि महाराणा प्रताप का सेनापति था। ऐसा माना जाता है कि इस जंटे को जो अंतिम रूप दिया गया वो महाराणा प्रताप के समय में ही दिया गया था। इसके बाद देखिए हम, इधर है क्षत्रिय योद्धा, इसके हाथ में तो ढाल है और एक इसके बाजू में जो कमरबंद है उसमें तलवार लगी हुई है। ये दोनों एक हाथ से इस प्रकार ये मेवाड़ का जो किला है, चित्तौड़ का जो किला है, इसको पकड़े हुए हैं। इसके नीचे ही एक वाक्य लिखा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मेवाड़ के जो शासक है हमेशा अटल रहे। क्या लिखा है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। मतलब कि जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, अटल रहता है, धर्मच्युत नहीं होता है, उसको फिर करतार रखता है, मतलब ईश्वर रखते हैं। ये हमने कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ लिखी, कुछ प्रारंभिक जानकारियाँ पढ़ी मेवाड़ के इतिहास के बारे में। इसके बाद अब हम मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत गुहिलों की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ये भारत का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, तथा इसका जो संस्थापक है वो गुहिल नाम के व्यक्ति को माना जाता है। किस प्रकार उसने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड और अबुल फैजल दो लोगों ने इसके बारे में अपना मत व्यक्त प्रमुख रूप से किया है। देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने जो फारसी तवारीखें हैं और जैन ग्रंथ है उनके आधार पर अपना मत प्रतिपादित किया है। उन्होंने क्या बताया है कि जो अयोध्या के जो वंशज हैं श्री भगवान कुश के, भगवान राम के दो पुत्र लव और कुश के वंशजों में से विजयभूप के पुत्र ने यहाँ आकर गुजरात में एक स्थान है वल्लभी, इस वल्लभी में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसी का एक वंशज था जिसका नाम था शिलादित्य। देखिए, ये शिलादित्य यहाँ वल्लभी में राज्य कर रहा था। उसी समय बाहर से विदेशियों का, हूणों का आक्रमण होता है। विदेशी कौन थे? हूणों का, क्योंकि ये लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी की घटना है, 524 ईस्वी की घटना मानी जाती है। ये जो हूणों का आक्रमण है वो 524 ईस्वी में माना जाता है। जब हूणों का आक्रमण किया तो उन्होंने इस वल्लभी को नत भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, और ये जो शिलादित्य इसका राजा है इसको भी समाप्त कर दिया। लेकिन इसकी एक पत्नी थी और उसका नाम था पुष्पावती। वो उस समय सिरोही में एक मंदिर है, अम्बा भवानी का मंदिर, अम्बा भवानी का मंदिर, ये गर्भवती है और ये यहाँ पर इसका नाम है पुष्पावती। जो शिलादित्य की पत्नी है उसका नाम है पुष्पावती। देखिए, यहाँ से प्रश्न उठता है, गुहिल के पिता का नाम शिलादित्य और माता का नाम पुष्पावती। ये आबू की परमार वंश की राजकुमारी थी, अम्बा भवानी की यात्रा पे गई हुई थी, इस कारण ये बच जाती है, बाकी इनका पूरा वंश समाप्त हो जाता है। अब देखिए, पुष्पावती गर्भवती थी, इसने एक पुत्र को जन्म दिया और ऐसा कहते ये वापस वल्लभी में था ही नहीं, इसने, इस पुष्पावती ने जो गुहिल को जन्म दिया वो एक गुफा में दिया, गुहिल को एक गुफा में जन्म दिया। इस गुफा में जन्म होने के कारण ही इसका नाम गुहिल, गुहदत्त, गुहलोत इत्यादि नाम इसके पड़ गए, गुफा में जन्म होने के कारण। ठीक है, ये जन्म के बाद वीरनगर एक स्थान है, वीरनगर, यहाँ एक ब्राह्मणी है कमलावती, ये विधवा है, इसको अपने पुत्र को अपने लालन पालन के लिए सौंप देती है और खुद सती हो जाती है। ठीक है, अब ये कमलावती ब्राह्मणी, ये नागर जाति की, नागर ब्राह्मण जाति की स्त्री है कमलावती। ये गुहिल का लालन पालन पोषण करती है। जब ये बड़ा हो जाता है, जब ये आगे जाकर मेवाड़ का शासक बनता है। ऐसा भी माना जाता है एक मत कि इसने ईडर में भी गुहिल वंश की स्थापना की। बाद में जो ये गुहिल है इनकी कई शाखाओं में बट गए, इनकी लगभग 24 शाखाएं मानी जाती है। गुहिलों की टोटल 24 शाखाओं में विभक्त माना जाता है, लेकिन जो प्रमुख है गुहिल वो मेवाड़ के गुहिल, मारवाड़ के गुहिल,
देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेवाड़ के, मारवाड़ के, चाटसू के और धोड़ के, ये 4 गुहिल अधिक फेमस है। ये मत प्रतिपादित किया कि ये इस शिलादित्य की संतानें थी। ये मत प्रतिपादित किया कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन एक मुस्लिम इतिहासकार है जिसका नाम है अबुल फजल, बड़ा फेमस है, जिसने अकबरनामा लिखा था। वो गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में दूसरा मत देता है। क्या मत प्रदान करता है अबुल फजल? क्वेश्चन आता है ये भी कि ये जो मेवाड़ के जो गुहिल है ये भारतीय नहीं है। ये कौन है? ये ईरान का एक शासक था, ईरान के शासक, उसका नाम था नौसरवा आदिल। इसकी संतानें मानता है इसको। वो ये बताता है कि ईरान से गुजरात होकर यहाँ ईरान के नौसरवा आदिल ने आक्रमण किया और यहीं पर बस गया, और इसी की संतानें बाद में जाकर गुहिल और गुहिलोत कहलाए। ये मत कौन प्रतिपादित करता है? अबुल फजल। ये मत भी पूछा जाता है। ये अपन ने गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए गुहिलों की उत्पत्ति के बाद जो प्रमुख है वो है बप्पा रावल। इसके बाद कई शासक बने, कई उत्तराधिकारी हुए गुहिल के, जैसे अपराजित, व्रत भट्ट, अपराजित, व्रत भट्ट इत्यादि कई हुए, अल्लाटुया। लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो सीधा बप्पा रावल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो बप्पा रावल है ये इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण गुहिल के बाद शासक माना जाता है, और ये सबसे ताकतवर शासक भी माना जाता है। हम आज अब बप्पा रावल पढ़ते हैं कि किस प्रकार बप्पा रावल ने अपने यहाँ पर मेवाड़ में स्थापना की गुहिल वंश की।